इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। तो छोरी वन में हम जिस वेल में के पास शूट कर रहे थे, जहाँ इनका अभी जो सीन की बात हुई, तो वो एक बहुत पुरानी, काफी इंटरेस्टिंग सी शेप की बहुत पुरानी वेल है और उसके बाजू में एक कुछ टूम टाइप था, मकबरा था। तो उसको हमने कवर कर दिया था इज रिस्पेक्टफुली, गांव वालों की मदद से वहां पे सारा सब कुछ करके, और हम वहाँ शूट कर रहे थे। तो वहां पर एक मामला, क्योंकि वो वेल थी, पानी ज्यादा नहीं था, मेन वेल है। हाँ, पानी ज्यादा नहीं था, हमने पानी सिर्फ 2 फुट 3 फुट ही रखा था, बट हमने फिर भी वहाँ लाइफ गार्ड रखे थे ताकि कभी कुछ हो जाए तो दे आर रेडी। तो गांव के ही लोग थे जो सालों से वहीं रह रहे, हमेशा वहीं आ जा रहे, वो वेल को यूज कर रहे, सब कुछ तो वही लोग, तो उनको जान पहचान के लोग थे वहीं के, तो उन्हें पता था क्या है क्या नहीं। तो उसमें से एक बंदा वेल के अंदर खड़ा था, ऐसे ऐसे वेल था, स्टेयर्स थे और नीचे फिर वेल था, तो स्टेयर्स पे खड़ा था एक बंदा, वहाँ का लोकल बंदा जो सालों से वहीं रह रहा है, उसे पता है सब कुछ। तो वो खड़ा था और हमारी शूट चालू थी और सडनली उसने जोर से चिल्लाया और वो गिर गया अंदर। अभी थे वहां पे? हाँ, हम सब थे सेट पर, तो हम सब या बिल्कुल। तो मुझे तो पहले लगा कि नुसरत चिल्लाई, क्योंकि मैं मॉनिटर पे था, ठीक है, तो मुझे पता नहीं चला कौन चिल्लाया। फिर पता चला कि ये बंदा जो है वो चिल्ला के गिर गया वहां पर। तो अब वो बंदा जो सालों से वहीं रह रहा है, वो इलाके से वाकिफ है, और फिर उसने कुछ देखा और वहां पर वो गिरा, राइट। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उसको जब उठाया तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, क्या मैंने देखा, बट मुझे कुछ महसूस हुआ, नहीं याद नहीं था उसको। और फिर एक पता चला कि उसको एपिलेप्सी भी है, तो हमने रैशनली ये भी सोचा कि पता नहीं शायद वो है, लेकिन वो बोला कि मुझे लास्ट दौरा शायद 25-30 साल पहले आया था, 25-30 साल में मुझे कोई एपिलेप्सी का दौरा नहीं आया है, तो एपिलेप्सी भी नहीं है। सो देयर वाज समथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, वी स्टिल डोंट नो व्हाट, बट देयर वाज समथिंग। तो आप तो फिर डर गए होगे उसके बाद? तो दे आस्क्ड अस कि वो जो मकबरा है उसको आप छेड़ो मत, मतलब डोंट हैव पीपल वॉक अराउंड इट, गो अराउंड इट। क्या अब शूटिंग में आप सेटिंग लाइटिंग कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। सो देन दे वार्नड एवरीवन ऑन सेट कि जस्ट डोंट मेस विद दिस, लीव दिस द वे इट इज। डर, मैंने कहा सर मैं अकेले तो नहीं जा रही हूँ, ना सेट पे आ रही हूँ अकेले, ना जा रही हूँ अकेले, मेरे साथ 7 लोग चलो, जो होगा 7 को होगा, 7 होगा। आप कभी अकेले तो होंगे ही नहीं ना, लेकिन आप अकेले होंगे नहीं। नहीं, there were times when they would leave me alone purposely. No, you think you're alone. Oh, stop it. So stop it. I was just about to say, ये डरावने तू भी प्लीज यार। अच्छा, शूटिंग का मैंने एक और किस्सा सुना, मतलब पढ़ा मैंने कि आप जब साहिब आप कहाँ बीवी पढ़ रहे हो ये कहाँ पढ़ रहे हो? यार, मुझे भी जानना मुझे बड़ा मैंने ये पढ़ा है कि पढ़ते कहाँ है ये सब? आर्टिकल्स आप लोग जो इंटरव्यूज देते हो वो सब जो छापते हैं वही सब पढ़ते हैं। Wow, you've done your research and We've done our research, हाँ। तो उसमें साहिब बीवी और गैंगस्टर जब आप शूट कर रहे थे रिटर्न्स, तो एक हॉन्टेड हवेली, एक हवेली में शूट कर रहे थे। एक हवेली में शूट कर रहे थे और वहां पे आपको आवाजें आ रही थी अजीब व गरीब, फर्नीचर हिल रहा था इधर नो से इट्स राइट, मैं भूल गई थी उस बारे में। एक जगह थी, आई थिंक गुजरात में बाड़िया नाम का एक जगह है, वहां पे एक हवेली है। आई डोंट थिंक एनीवन स्टेज देयर। तो हम लोग वहां पे ही शूट कर रहे थे, शूट का लोकेशन वही था, लेकिन होटल काफी दूर था और इट वाज नॉट अ वेरी ग्रेट होटल। तो क्रू सब कास्ट वहां पे रुके थे, लेकिन बड़े बड़े से कमरे थे। तो दे सेड 4 प्रिंसिपल कास्ट मेंबर्स, यहाँ पे अगर आप रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो। तो देयर वाज इरफान, जिमी, माही एंड माई सेल्फ। तो ही सेड ग्रेट, कम्यूट टाइम, ट्रांसपोर्ट टाइम नहीं होगा तो हम यहीं रुक जाएंगे। सो एवरीवन वाज गिवन, मतलब आपका पूरा एक विंग था। तो ऊपर का लेफ्ट साइड मेरा था, राइट साइड माही का था। वी थॉट विल बी सेफर क्योंकि हम ऊपर होंगे लड़कियां, और नीचे इरफान और जिमी। और रात में सब खाना छोड़ के निकल जाते थे, तो अलोन ओवर देयर। एंड यूजुअली मुझे डर नहीं लगता है, मैं अकेले सोती हूँ, बिल्कुल अंधेरे में सोती हूँ, ऑल द लाइट्स ऑफ। और वहाँ पे देयर इज योर बेडरूम, फिर ड्रेसिंग रूम, फिर ड्राइंग रूम, फिर मेन डोर जो है। और मैं अपने बिस्तर पे लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी और ऑल द डोर्स वर ओपन एंड सडनली दैट फ्रंट डोर, वो वाला दरवाजा ऐसे खुल गया एंड देयर वाज नो वन देयर। सो दैट फ्रीक मी आउट लिटिल बिट। फिर लेकिन उसके 2 मिनट बाद एक कुत्ता अंदर आया। तो वहां से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि कुत्ता अंदर आया है, लेकिन बाद में वो नीचे से वो दिखा, अच्छा इस वजह से ये दरवाजा खुला है। How did he open the door? With his nose. It was not locked. अच्छा, like that. Okay. I said, wait, how can that be normal? A dog cannot open a door, guys. मैं तो और सोची, ये तो और abnormal है। और फिर रात में जब कोई नहीं था वहां पे, तो बाजू वाले कमरे में वो एम्प्टी था, क्योंकि माही's room was somewhere down the corridor. Definitely there were sounds of furniture moving.
थिंग्स हैपनिंग, तो मुझे लगा शायद यहाँ पे कुछ सेट का काम चल रहा है, लोग अगले दिन के लिए, अगले सीन के लिए कुछ सेटअप कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि नहीं, वहाँ पे कोई नहीं होता था. सो देयर वाज फर्नीचर मूविंग. सो आई डोंट, मुझे अभी भी नहीं पता है कि क्या सीन था, बट आई डिड आस्क भारती जो यहाँ पे है, आई सेड कि आप आके मेरे कमरे में सो. और फिर You stayed in that room. I then? stayed in that room. Guys, I would never do that. I was in a hotel room for 5 hours. हाँ, 5 दिल्ली hours. में कोई कब होटल ये भी रूम में पता थी है ना. आपको? हाँ, ये सब रिसर्च किया है हम लोगों ने क्या हुआ अच्छे था? से. मैं 5 घंटे कौन से थी होटल सुबह। रूम में? मुझे बाद में मुझे बताना. एक्चुअली होटल का नाम याद नहीं, मैंने रूम नंबर भी याद किया था. वेंट डाउन एंड टोल्ड रिसेप्शन, मैंने कहा ये कमरा किसी को मत देना, ये हॉन्टेड है. मैं बोल के आई हूँ रिसेप्शन. हुआ क्या? So I was in transit. I was flying out the next morning. It was only me and some staff members of mine in my team, not too many people. बहुत थके थे तो हम रूम में गए, and वहाँ in the dressing area there's this thing ना जहाँ आप अपने बैग रख सकते हो. Yeah, that like a rack. little rack, but wooden thing. हाँ, हाँ. So now I had a hard top bag. Okay, hard top like you know. So I kept it like that. ये side ऊपर और ये side ऐसे नीचे like that. Okay. Oh, yeah, you ऐसे told me खुला this, हुआ yeah. था. रख के मैं चेंज वेंज करके मैं तो सो गई. अब पता नहीं कितने बजे थे. Suddenly I heard like a sound. तो मैं नींद से उठी and I thought maybe it's they've come to wake me up and tell me मैम चलो फ्लाइट है उठो. And my key cards are there with my, so people can come in to wake me up वरना मैं उठती नहीं हूँ. So I turned and I'm like आ गए क्या आप लोग, हो गया टाइम, उठूं मैं, no answer. मैंने कहा guys no answer. कहा अरे I heard sound. So I got up and saw कोई नहीं है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, भगा नहीं कोई नहीं है, सपने में आया होगा. Then I don't know why I thought I'll get up and just take a walk and see. So I got up and I went to this dressing area room of mine. तो मेरा जो बैग ऐसे था ऊपर, वो अब जमीन पे था, exactly ऐसे same position में, और 3-4 चीजें बाहर थी ऐसे. ये ऊपर से नीचे कैसे आया और सेम पोजीशन पे कैसे है और खाली 3 चीजें बाहर क्यों है? If I screamed, I called my person. I said अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ. He came in. I said एक सेकंड, बैग वापस ऊपर डालो, because I want to know. मैंने ऊपर डाली, तो मैंने ऐसे स्लाइड किया कि बैग स्लाइड करके कैसे गिरती है. वो ऐसे गिरती है पूरी. It does not come Yeah, straight absolutely. down like that. करेक्ट. The minute I saw that बैग पूरी गिरती है और सारा सामान बाहर आता है, मैं नाइट ड्रेस में भाग गई. बट ये सही किया, क्योंकि कुछ लोग नहीं भागते हैं, वो वेट करते हैं. मैं भाग गई. मैं नाइट ड्रेस में भाग वेट करते हैं. In the lobby. अगली रात में क्या होगा, I said, फिर एक हफ्ते forget बाद it. क्या होगा. You're like check out Forget now. it. I said I'm going to the flight in a night dress. आप बैग लेके आ जाओ. मैं नहीं रुक रही इस कमरे में. I was out. Cut block. Never going to that hotel again.